क्या हाल चाल है बच्चों। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अगली क्लास। होमवर्क किया है? बोलो भाई, होमवर्क किया है, बिना होमवर्क के तो आगे चल नहीं पाएंगे। तो हमने स्टार्ट किया था हाइड्रोजनेशन, याद है आपको? और हाइड्रोजनेशन से पहले हमने बहुत सारी चीजें की थी। बोलो बोलो, की थी। चलिए डिस्कस कर लेते हैं इसे। हाइड्रोजनेशन रिडक्शन से पहले हमने क्या किया था? हमने उसके पहले 4 रिड्यूसिंग एजेंट्स किए थे, जिन्होंने कार्बोनाइल को बदला था किसमें? एल्केन। तो आइए डिस्कशन कर लेते हैं। क्लीमेंसन का कुछ बाकी था क्या? चेक करिए, क्लीमेंसन का कुछ बाकी था। क्लीमेंसन और कृष्ण के क्वेश्चंस एक साथ किए थे। तो चलिए होमवर्क डिस्कशन से करेंगे। वी आर गोइंग टू स्टार्ट होमवर्क डिस्कशन। ओके, होमवर्क डिस्कशन करेंगे हम। और होमवर्क डिस्कशन जो है थ्योरी कॉपी का है। हमने बहुत सारे क्वेश्चन जैसे क्लीमेंसन वाले क्वेश्चन में 1, 2, 3, 4 इनके आंसर्स हमने बना लिए थे। क्वेश्चन नंबर 5 का मैं देख पा रहा हूँ हमने आंसर नहीं बनाया था, तो इसका आंसर आ जाएगा आपका, बहुत क्लियर है, बहुत किस्मत था, इसका आंसर आएगा ब्यूटेन। ठीक है, 6 का कर लिया था, 7th का कर लिया था, 6 का 7th का हो गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 8th का हो गया था, 9th का हो गया था, 10th का नहीं हुआ। 10th का आंसर मैं आपको बता देता हूँ, ये केवल कीटोन को रिड्यूस करता था, इसलिए देखिए क्लीमेंसन का आंसर ये था। और अगर आप वोल्फ-किस्नर का आंसर ढूंढेंगे तो ये 10th। मैं क्लीमेंसन और वोल्फ-किस्नर के जो कंबाइंड क्वेश्चन एक साथ दिए हुए थे उन्हें डिस्कस कर रहा हूँ। 11 हो गया था, 12, 13, 14 हो गया था, 15 क्वेश्चन में नीचे जो ग्रुप था वो ग्रुप था आपका एसिड सल्फर। कीटल है, कीटल, और कीटल बेसिक मीडियम में स्टेबल होगा। तो मेरे भाई आपको ये तो ऐसे का ऐसा ही मिलेगा, क्योंकि आपने कराया वोल्फ-किस्नर, आपने कराया वोल्फ-किस्नर, तो ये डिट्टो ऐसे ही रहेगा। लुक एट क्वेश्चन नंबर 15, ये ऐसे ही रहेगा, देखें आप। ठीक है, तो मेरे भाई क्लीमेंसन वोल्फ-किस्नर के बाद है 16th क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। मैंने आपको 16 का आइडिया दिया था बट आंसर नहीं बताया। आई हैड टोल्ड यू कि ये सरफेस फिनोमेना है, इसलिए लेस क्राउडेड वाला रिड्यूस होगा और मोर क्राउडेड वाला बच जाएगा। इसके बाद मैंने 17, 18, 19 के लिए बोला था 1,3 डाइकार्बोनाइल में रीअरेंजमेंट के साथ प्रोडक्ट आता है। नॉट मच इंपॉर्टेंट फॉर आईडीजी, दैट्स व्हाई यू कैन बी रिलैक्स। ओके, 20th हमने कर लिया था वोल्फ-किस्नर है। ऑलरेडी हमें हाइड्रोजन दिया हुआ है दोनों साइड में, तो आप बड़े आराम से आंसर बना लेंगे। ठीक है भाई, सो लुक एट क्वेश्चंस। ये हो गया अपना। इसमें कितने क्वेश्चंस थे? 15 ही, या 15 तो ये हो गए 20 क्वेश्चन। ओके, 20 क्वेश्चंस। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे और आएंगे हम रेडपी-एचआई और मोजिंगो के क्वेश्चंस पर। रेडपी-एचआई और मोजिंगो के क्वेश्चंस पर अगर आपको याद होगा तो हमने ग्लूकोज फ्रक्टोज दिया था। अब हम आ गए, ये किसका क्वेश्चन था बताइए जरा? ये था आपका क्लीमेंसन प्लस वोल्फ-किस्नर, और अब हम करने जा रहे हैं किसका? रेडपी-एचआई एंड मोजिंगो। इसके क्वेश्चंस जो दिए थे मैंने रेडपी-एचआई मोजिंगो में, शुरुआती क्वेश्चंस हो चुके थे 7th and 8th। इसका आंसर क्या था? एन-हेक्सेन, 2, 2, 4, 2, 6, एन-हेक्सेन। देख सकते हैं आप। 9th का आंसर क्या था? साइक्लोहेक्सेन। ये कीटोन हो, कार्बोनाइल हो, एल्डिहाइड हो, अल्कोहल हो, सबको एल्केन बना रहा है। 10th हमने क्लास में कर लिया, 11th कर लिया, 12th कर लिया, 13th कर लिया। 14th का आंसर था ब्यूटेन। लुक एट, 15th हमने क्लास में कर लिया था, 16th हमने क्लास में कर लिया। देख लें सारे लोग, ये वो सारे प्रश्न हैं जो हमें मिले थे और हमने निपटा दिए, कर लिए, खत्म, खल्लास। अब मेरे भाई एक सेगमेंट बचता है, वो है आपका हाइड्रोजनेशन। आई होप आपने हाइड्रोजनेशन को तमीज से किया होगा। तो चलिए मैं ये हटा देता हूँ और या इसी के आगे ले लेते हैं हाइड्रोजनेशन का। हाइड्रोजनेशन,
हाइड्रोजनेशन में हर रिएक्शन में दो पार्ट थे। पहला पार्ट था H2PD, हाइड्रोजनेशन कर रहे थे, और सेकेंड में मैंने डाला था D2PD। तो H2PD में HH जुड़ जाएगा और D2PD में ड्यूटेरियम जुड़ जाएंगे। तो बहुत हलवा है यार ये भाई। HH जोड़ोगे तो एल्केन बनेगा, एल्कीन पर HH जोड़ोगे एल्केन बनेगा, और DD जोड़ोगे तो ड्यूटेरियो एल्केन बनेगा। ये देखिए HH की जगह DD बनेगा। मेरे भाई अभी तो कोई इशू नहीं, लेकिन अगर आप ध्यान से देखिए तो कुछ जगहों पर स्टीरियो में फर्क पड़ेगा। जैसे सेकंड के फर्स्ट वाले में HH जुड़ेगा तो प्रोपेन आएगा, लेकिन मेरे भाई अगर आप DD जोड़ेंगे तो आप देख सकते हैं आपको दो आंसर मिलेंगे, क्योंकि ये सिन एडिशन होता है। तो दोनों डी टॉप से जुड़ेंगे, दोनों डी बॉटम से जुड़ेंगे। तो किनारे वाले डी की टेंशन नहीं है, क्योंकि वहां सेंटर काइरल था ही नहीं। तो टॉप और बॉटम से सेम आया होगा वो सेंटर, लेकिन ये वाला सेंटर इसमें टॉप और बॉटम से डिफरेंट आंसर्स होंगे। सेम सीन थर्ड में आप देख सकते हैं ब्यूटेन, और ये डी आएगा आप देख सकते हैं प्लस माइनस, दो आंसर आएगा। टॉकिंग अबाउट क्वेश्चन नंबर 3। हाँ, फोर्थ में आपको एल्केन ये मिलेगा, एक आंसर। फोर्थ का आंसर एक है। बताओ फोर्थ का आंसर एक क्यों है? बताइए फोर्थ का आंसर एक क्यों है? क्योंकि फोर्थ में किसी में भी कोई काइरल सेंटर नहीं है। फोर्थ में किसी में भी कोई काइरल सेंटर नहीं। अरे भाई इसके आगे आपको याद हो हमने कार्बोकेटायन मैकेनिज्म में हमने एक टेबल बनाई थी, और हमने वहां पढ़ा था जैसी एल्कीन अगर वैसा ही एडिशन तो एराइट हो, और अगर अपोजिट नेचर है एल्कीन का और एडिशन का तो 3 हो। ये हमने पढ़ा था। जैसे आप देखें फिफ्थ क्वेश्चन, सिस लिया है तो, और H2 वाला तो ठीक है, H2 वाला तो ठीक है, H2PD तो ठीक है, ये तो आपको ब्यूटेन देगा, H2PD तो ब्यूटेन देगा, लेकिन ये सिस पर सिन ये आपको एराइथ्रो देगा, ये आपको एराइथ्रो देगा। एराइथ्रो मीजो, सिमेट्रिकल के केस में मीजो आंसर आता है। सिमिलरली अगर आप ट्रांस पर जाते हैं तो मेरे भाई एल्केन वाला तो सही है, लेकिन यहां आंसर 3 आएगा। याद करो ये हमने डायरेक्टली बहुत चीजें समझी थी, और उसके बाद हमने डायरेक्ट रिलेशन ये लिखा था एक टेबुलर फॉर्म में। ये ट्रांस है, उस पर सिन एडिशन, तो ये आपका आंसर 3 आएगा। एंड सेम आप 7th और 8th में कर सकते हैं। मैं 7th में आंसर लिख रहा हूं, पहले में तो पेंटेन आएगा, दूसरे में मेरे भाई सिस प्लस सिन एराइथ्रो, और इस बार आप देख सकते हैं सिमेट्री नहीं है, ऊपर मिथाइल नीचे इथाइल, तो साथ में मिरर इमेज आएगी। 8th ट्रांस, ये तो पेंटेन आएगा, H2 जोड़ोगे तो पेंटेन आएगा, ठीक है। और यहां क्या आ जाएगा 3O D H H मिथाइल इथाइल प्लस मिरर इमेज। अगर आप ये चीज रिकॉल नहीं कर पाए हैं तो कार्बोकेटायन में केस 1 केस 2 के बाद हमने एक टेबुलर फॉर्म में लिखा था नेचर ऑफ एल्कीन, नेचर ऑफ एडिशन, नेचर ऑफ प्रोडक्ट, तो आप चेक कर सकते हैं। लुक एट 9th। आपको पता है H या D हाइड्रोजनेशन के दौरान सिन एडिशन करना, तो 9th के फर्स्ट में तो साइक्लोहेक्सेन, लेकिन सेकंड में आपको पता है D जो होगा वो ऐसा जुड़ेगा। अब आप कहोगे सर दोनों डी ऊपर से क्यों जुड़े, नीचे से क्यों नहीं जुड़े? अरे नीचे से भी जोड़ो, सेम है, मीजो है इसलिए सेम। ये और वो बिल्कुल सेम होंगे, दोनों डी ऊपर या दोनों डी नीचे से सेम होंगे। अब जैसे 10th में सेम नहीं होंगे, इसलिए मुझे 10th में दोनों बनाने पड़े। 10th में हाइड्रोजनेशन का तो कोई इश्यू नहीं, मिथाइल साइक्लोहेक्सेन आएगा। लेकिन अगर आप डी लगाते हैं, मेरे भाई आपको बहुत ध्यान से देखना चाहिए, ये डी आएगा, ये डी आया भाई साहब, और मिथाइल इस समय कहां होगा? डाउन, और साथ में इसकी मिरर इमेज। देखो दोनों डी हमेशा सेम रहेंगे, आई मीन क्योंकि सिन एडिशन है ना दोस्तों, एडिशन तो सिन है ना। दो आंसर है, रेसमिक मिक्सचर है, आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 10, बहुत आसान। इसमें क्या है, HH जुड़ा है, HH जुड़ने से कुछ नया नहीं आता।
मैं हटा रहा हूं, बाकी क्वेश्चंस करेंगे। आइए लुक एट 11th क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 में कोई फाइट नहीं। ये आंसर आ गया हाइड्रोजनेशन का और ये आंसर आ गया डी जोड़ने का। जोड़ दिया डी अपन। मेरे भाई कितना आसान था। 12 से मैंने आपको हाइड्रोजनेशन करने को बोला था, H2PD करने को बोला। तो 12th में अगर आप ध्यान से देखें, RCHO H2PD, एक H यहाँ एक H यहाँ, पाई बॉन्ड गायब। तो आपका आंसर होना चाहिए अल्कोहल। HH जुड़ गया। 13 ट्रिपल बॉन्ड है। तो मेरे भाई आप जरा ध्यान से, ट्रिपल बॉन्ड है तो यहाँ HH लगेगा तो ट्रिपल होगा डबल, तो डबल पर HH लगेगा तो डबल होगा सिंगल। इसने 2 मोल H2 खाए, 2 मोल H2 खाए। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 क्वेश्चन में मैंने आपको दिया है CH डबल बॉन्ड NH। अच्छा अगर ये डबल होता तो सिंगल आ जाता। सेम देखो, HH लगाओ यही आएगा, HH लगाओ यही आएगा। मेरे भाई 15th मैंने क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, RC ट्रिपल बॉन्ड R। मेरे भाई 2H खाएगा तो 2 पाई बॉन्ड है, HH फिर HH। आंसर आ गया RCH2CH2। मेरे भाई बहुत इजी सेगमेंट है और आप इसे बहुत आसानी से समझ सकते हैं। तो आज हम प्रयास करेंगे कि हम हाइड्रोजनेशन पूरा खत्म करें अच्छी तरीके से। ट्रांसफर हाइड्रोजनेशन अगला रिडक्शन होगा और बर्च रिडक्शन। 3 आज हम ज्यादा की चाह नहीं रखते, 3 करेंगे, बहुत अच्छे तरीके से करेंगे। ये आपके सामने रिएक्शंस हैं, HH ऐड हो रहा है। मैं आपको अब बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन आने वाली है, मैं ये हटा देता हूँ, एक बार मैं ये हटा देता हूँ। ओके, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे और ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए आ जाइए। 15 क्वेश्चन हमने किए हुए जैसा कि आपने देखा। मेरे भाई एक क्वेश्चन और सारे लोग देखो। अच्छा क्वेश्चन नंबर 16। अगर मैं आपको कोई एसिड डेरिवेटिव देता, थिंक अबाउट एनी एसिड डेरिवेटिव और उसके हाइड्रोजनेशन के बारे में आप विचार करो। अगर मैंने कोई एसिड डेरिवेटिव आपको दिया, लाइक सारे लोग देखिए, यह है RCOCl और मैंने कहा इस पे H2PD। ध्यान से सुनना, बहुत मजा आने वाला है। अगर आप इस पे H2PD करेंगे तो मेरे भाई RCOCl H2PD लेकर एक HCl रिलीज करेगा, एल्डिहाइड में आएगा और एल्डिहाइड आपको मालूम है अल्कोहल में चला जाता है, HH ऐड कर। अब आपके दिमाग में एक कीड़ा जरूर आ सकता है, सर यहां से यहां तक कैसे है? तो इसे आप शॉर्टकट से ऐसे समझ सकते हैं कि अगर मैं यहां HH ऐड कर दूं तो क्या आपको ये मिलेगा या नहीं? सारे बोलो। और आपको पता है एक कार्बन पर लीविंग ग्रुप और इलेक्ट्रॉन डेंस वाला एटम रखना अच्छी बात नहीं होती। तो इट्स अ डाइल्यूटेड एक तरीका है जिससे आप भी दिमाग में रख सकते हैं। तो एसिड हैलाइड अल्कोहल में चला जाता है H2PD से। लेकिन अगर आपको याद, हाइड्रोजनेशन में हमने जब कैटलिस्ट पढ़ा तो एक हेटेरोजेनस कैटलिस्ट पढ़ा था जो कि पैलेडियम है और होमोजेनस कैटलिस्ट पढ़ा। वहां हमने बात की थी कैटलिस्ट पॉइजन की, कि किस तरीके से हम कैटलिस्ट को पॉइजन करके आपके रिएक्शन में उसकी रिएक्टिविटी को कंट्रोल कर सकते हैं। मेरे भाई सोचो, अगर इसी रिएक्शन में मैं पॉइजन डाल दूं बाहर से, कैटलिस्ट पॉइजन, तो वो पैलेडियम की रिएक्टिविटी को कंट्रोल करेगा और ये रिएक्शन चालू तो होगी लेकिन एक स्टेप में ही रुक जाएगी। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? देखिए अभी कोई पॉइजन नहीं है तो ये रुक जाना नहीं वाला कॉन्सेप्ट है, चलता चला जा रहा है फटाफट मेरे भाई। लेकिन अभी हम इसमें पॉइजन यूज करेंगे।
मुझे लगा गलत बात सर, अरे बेटा कॉन्सेप्ट सीखने के लिए अपन सब करें। आपको पता है ऑर्गेनिक में और जंग में सब जायज करें। 17 क्वेश्चन मेरे भाई महा इंपॉर्टेंट है, इसको ना भूल जाना। RCOCl प्लस ये देखें H2, सारे लोग देखें, ये है पैलेडियम और आपको ऐसा लिखा हुआ मिलेगा बेरियम सल्फर, बेरियम सल्फर, ठीक है। तो मेरे भाई अब आपको पता है ये रिएक्शन पॉइजन हो चुकी है और आपको आंसर मिलेगा, वो मिलेगा एल्डिहाइड। मेरे भाई इस रिएक्शन को भूल गए तो कुछ नंबर भी भूल जाना। रोजेनमुंड रिडक्शन नाम है इसका, नाम रोजेनमुंड रिडक्शन, ये नीचे वाली रिएक्शन है रोजेनमुंड रिडक्शन, महा इंपॉर्टेंट मेरे भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको ना भूलना। ये एसिड डेरिवेटिव को एक स्टेप प्रोड्यूस करता है। अरे कोई तो मिला डाइबल एच जैसा, डाइबल एच भी इसमें एल्डिहाइड बनाता है, याद है डाइबल एच, डाइबल एच भी इसे एल्डिहाइड बनाकर रोक देता है। तो ये है रोजेनमुंड रिडक्शन, महा इंपॉर्टेंट रिएक्शन, ये आपसे पूछा जा सकता है। कुछ अच्छी बुक्स में इस रिएक्शन के बारे में लिखा है कि रिएक्शन इन्वॉल्व्स हाइड्रोजनोलिसिस, देखो CCl की जगह CH आ गया, हाइड्रोजनोलिसिस ऑफ CCl बॉन्ड, CCl बॉन्ड की हाइड्रोजनोलिसिस हो जाती है और आपको इस आंसर की प्राप्ति होती है। मेरे भाई सेम तरीके से बहुत महा इंपॉर्टेंट, ये भी महा इंपॉर्टेंट है, वो भी महा इंपॉर्टेंट है। लुक एट क्वेश्चन नंबर 18, मैं फिर से बोलूंगा मत भूल जाना, मोस्ट इंपॉर्टेंट। मुझे बताओ क्वेश्चन नंबर 14, 15 में मैंने यही दिया था, मुझे बताओ अगर मैं ट्रिपल बॉन्ड आपको दूं और आपको बोलूं H2 डालो और आपको बोलूं PD, अरे मेरे भाई तो तुम डबल पे नहीं, डबल से होते हुए सीधा सिंगल तक जाओगे या नहीं, डबल से होते हुए सीधा सिंगल तक जाओगे या नहीं। रिएक्शन कहेगी रुक जाना नहीं मेरे भाई। हाइड्रोजनेशन कैटलिस्ट वाज परफॉर्मिंग वेल, बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, खटाखट ट्रिपल से डबल, डबल से सिंगल। लेकिन अगर अपन चाहते हैं कि रिएक्शन डबल बॉन्ड पर रुक जाए तो मेरे भाई हम चाहते हैं रिएक्शन आगे ना जाए। उपाय आप बताओ, क्या किया जाए कि ये रिएक्शन आगे ना जाए। सोचने वाली बात है। क्या ऊपर वाले से कोई हेल्प ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं मेरे भाई। जेब से निकालो पॉइजन और दे दो कैटलिस्ट को पॉइजन कर दिया। और मेरे भाई कैटलिस्ट को पॉइजन करते ही क्या आप देख रहे हैं, ये रिएक्शन आपकी मॉडरेटली रिएक्टिव कैटलिस्ट के साथ एक स्टेप रिडक्शन करेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि क्या आप देख पा रहे हैं यहां 100% सिस आंसर है, 100% एक्सक्लूसिवली सिस आंसर, 100% सिस। इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ हो नहीं सकता मेरे भाई। इस कैटलिस्ट को नाम दिया जाता है, इनाम नहीं, नाम डैश नाम, लिंडलार कैटलिस्ट। क्या बोलते हैं? लिंडलार कैटलिस्ट। मेन सेंस में तो यही पूछ लिया जाता है कि लिंडलार कैटलिस्ट क्या है। मेरे भाई बेरियम सल्फेट की जगह कई बार कैल्शियम कार्बोनेट हो सकता है, बिल्कुल टेंशन मत लेना। अभी तक हाइड्रोजनेशन में सबसे इंपॉर्टेंट पढ़ी गई ये दो रिएक्शंस हैं। अच्छा सोचो, ये कैटलिस्ट पॉइजन है, इसलिए ये एल्डिहाइड को आगे नहीं ले जा पाया। ये एल्डिहाइड से इनर्ट है, सिमिलरली डबल बॉन्ड भी इनर्ट है। अच्छा एक और रिएक्शन, अगर मैं ऐसे ही पूछूं, मेरा मन कर रहा है ऐसे ही पूछने का, 19th क्वेश्चन, अगर मैं आपको RC ट्रिपल बॉन्ड N और ये H2 है, ये PD है और ये पॉइजन है, तो क्या आप यहां पर ये आंसर बनाकर छोड़ेंगे या नहीं? सारे बोलो, सारे एक्सक्लूसिवली। सिन एडिशन है, 2 H सेम साइड से लगे,
ये देखिए आपके सामने प्रोडक्ट ये लिखा हुआ है, ठीक है। चलें भाई आगे। अब मैं कुछ क्वेश्चंस दूंगा जो आप अपने घर से करते हैं। 20 अपने घर से करके लाएंगे। RCH डबल बॉन्ड दो H2PDBSO4 H2PDBSO4 21 RCHCHR H2PDBSO4 22 R और क्या है CH डबल बॉन्ड NH H2PDBSO4। मेरे भाई बहुत सिंपल सेगमेंट है ये, यहाँ हम इस चीज को कर सकते हैं। आइए उसमें बड़े अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लाइक मैं आपको दे दूं, ये देखिए ऑक्टाइन या इसमें हमने डाल दिया H2PDBSO4। एक ही एल्कीनाइन, कौन सी? सिस वाली, ओनली सिंगल एल्कीन सिस वाली, क्योंकि लिंडार कैटलिस्ट है, ये ट्रिपल को डबल बनाता है। मेरे भाई अगला प्रश्न देखना, दिल खुश हो जाएगा, मजा आ जाएगा, बस उठ के नाचिएगा मत अपनी कुर्सी से। ये मिथाइल है, ये हाइड्रोजन, सारे लोग देखिए ये मिथाइल है, ये हाइड्रोजन। मैं क्वेश्चन से पहले मोस्ट इंपोर्टेंट लगा रहा हूं, ठीक है। एक मिथाइल है, एक हाइड्रोजन। मैं क्या करता हूं, मैंने इधर देखो एक डबल बॉन्ड लगाई। अब आप देख सकते हैं ये डबल बॉन्ड मैंने सिस लगाई है या ट्रांस, देख सकते हैं, मर्जी आपकी। देखिए देखो भाई देखो, ये यहां पर ट्रांस है, बोलिए ट्रांस है या नहीं? ये देखिए ट्रांस, इसका एच इधर होगा, इसका एच इधर होगा, ये ट्रांस। अब आप मुझे एक बात बताओ, क्या ये कार्बन कायरल है या नहीं? क्या ये कार्बन कायरल है या नहीं? ये ट्रिपल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये मिथाइल, ये चारों अलग, सेंटर कायरल। अब अगर मैं आपसे ये पूछूं कि इसमें मैंने करा दिया है H2PDBSO4 H2PDBSO4, तो अब आप बताइए ये पॉइजन कैटलिस्ट है, उसके साथ हाइड्रोजनेशन कर रहे हैं, और ये आपको याद है डबल बॉन्ड से रिएक्शन नहीं करता। ये ट्रिपल को लाकर डबल पर छोड़ता है, मतलब इससे रिएक्शन नहीं करेगा, और इसे रिड्यूस करके डबल में लाएगा। अब इधर भी डबल होगा, इधर भी डबल होगा आंसर, लेकिन ये डबल क्या होगा? सिस या ट्रांस? सोचने वाली बात। ये डबल क्या होगा? बताइए। H2PDBSO4 सिन एडिशन, तो ये सिस होगा, ये सिस, यानी कि आंसर में बना देता हूं इसका, इस प्रश्न का आंसर में बनाऊंगा। देखो सारे देखो, ये सिस, ये ट्रांस। मेरे भाई IIT JEE में क्वेश्चन आ चुका है, मुझे बताओ प्रोडक्ट भी एक्टिव है या नहीं? प्रोडक्ट भी ऑप्टिकली एक्टिव है, आप देख सकते हैं बिना किसी संकोच के। आप ध्यान से देखिए इसे, देखेंगे मगर ध्यान से। चलिए और क्वेश्चन लीजिए, और क्वेश्चन लीजिए। मैं आपको एक और ऐसा क्वेश्चन दे रहा हूं। अच्छा, इस क्वेश्चन का आंसर आप तुरंत पहचान जाओगे। 25 का आंसर आप तुरंत पहचान जाओगे। CH3C ट्रिपल C। ये देखो मैंने क्या किया, मैंने इधर सिस एल्कीन लगा दिया। आप सोचना, अब जाकर सोचना कि प्रोडक्ट में कायरल सेंटर होगा या नहीं होगा। तो मेरे भाई आप देखें, बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट में आप डील कर रहे हैं, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हाइड्रोजनेशन में हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे, सेलेक्टिविटी पर हम आ चुके हैं, थोड़ा और सेलेक्टिविटी पर बढ़ते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं। लुक एट 26 क्वेश्चन, लुक एट 26। जस्ट थिंक अबाउट दिस कि अगर मैं आपको ऐसा क्वेश्चन दूं, मुझे याद है मैंने आपको मैकेनियम बताई है, और मैकेनियम में मैंने ये भी बोला था कि हाइड्रोजनेशन एक सरफेस फिनोमेना है। सरफेस फिनोमेना, एक सरफेस पे हाइड्रोजन एडजॉर्ब हो जाता है, आपकी एल्काइन उसके पास जाती है अप्रोच करने। तो फर्स्ट फिनोमेना इज स्टेरिक क्राउडिंग। लुक एट 26। वी हैव टू डबल बॉन्ड्स, वन इज एट अप साइड एंड वन इज एट डाउन। तो आप बताओ, अगर मैं हाइड्रोजनेशन को कंट्रोल्ड रिडक्शन कराने पर जाऊं तो कौन सी डबल बॉन्ड पहले रिड्यूस होगी? सोचने वाली बात है। एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि ये
क्राउडिंग सेंसिटिव है तो मेरे ख्याल से नीचे वाली बॉन्ड की सामत है, नीचे वाली बॉन्ड रिड्यूस हो जाएगी। समझदार के लिए काफी सारा, मेरे ख्याल से तुम सब कर लोगे इसे दोबारा। 27 is the same question. 27 is the same question. मेरे ख्याल से 28 किया जा सकता है, 28 किया जा सकता है। सेम क्वेश्चन, सेम। सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन अब है, मैंने आपको दिया ट्रिपल बॉन्ड और मैंने आपको दिया डबल बॉन्ड। इस कंपाउंड में आजू ट्रिपल है, बाजू डबल है। अब बताओ कौन सा जाएगा, सरफेस के बेहद करीब कौन जाएगा? मेरे भाई जहां कम बॉन्ड है, कम बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है। अब आप कहोगे ये क्या ट्रिपल मतलब 3, वहां तो ज्यादा बॉन्ड है। अरे बाकी चीजें न लग, यहाँ देखो कार्बन पर एक ही हाइड्रोजन है, जबकि यहाँ 2 और 1 3 हाइड्रोजन है। ये एडिशनल एटम्स जिसपे ज्यादा एटम होंगे वो उतना ज्यादा रिपल्सन करेगा, और वो उतना ज्यादा रिपल्सन करेगा तो आपका रिएक्टेंट सरफेस के करीब नहीं पहुंच पाएगा। दैट्स व्हाई आप देख सकते हैं यहाँ ज्यादा रिपल्सन होगा, यहाँ कम रिपल्सन होगा। तो आप देखेंगे ट्रिपल बॉन्ड जो है वो डबल बॉन्ड में आ जाएगा, तो डबल डबल वाला आंसर आ जाएगा। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 29। देख लेंगे, मैं हटाऊंगा, महा इंपॉर्टेंट चीजें, इसे कभी मत भूलिएगा। ये हटाएंगे और एक सेगमेंट एक बार हम और अच्छे अच्छे क्वेश्चन हाइड्रोजनेशन के करेंगे, फिर अगले रिडक्शन कर लेंगे। मैं हटा रहा हूँ, देखो मगर ध्यान से हटा रहा हूँ। चलिए 29। ओके, आगे बढ़ते हैं। इसी सिलसिले में और भी चीजें मिल सकती हैं आप। स्टार्टिंग विद क्वेश्चन नंबर 30। एक और क्वेश्चन दिया मैंने आपको उसी टाइप का, तो प्लीज कर लीजिएगा इसे, बहुत आसान है। ठीक है, एक बहुत मजेदार सेगमेंट आ रहा है 31, और मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर इंपॉर्टेंट लगाना चाहिए, आपको अच्छा लगेगा। 31 ये इंपॉर्टेंट सेगमेंट क्या है इसमें ऐसा? मेरे भाई अगर मैं आपको कंजुगेटेड एल्कीन दे दूं, कंजुगेटेड एल्कीन, और अगर आप इस पे हाइड्रोजनेशन लिमिटेड तरीके से करें तो कौन सी डबल रिड्यूस होती है? अब आप कहोगे ये तो बहुत हलवा क्वेश्चन है, दोनों डबल बहुत सेम है, ये लगाओ या ये लगाओ बात बराबर। लेकिन मेरे भाई मजा आ जाएगा आपको इसका क्वेश्चन का आंसर समझने में। आइए सारे लोग मैकेनिज्म मेरे भाई बहुत आराम से सुनिएगा, अच्छा लगेगा। क्या आप देख रहे हैं आपको दिया हुआ कंजुगेटेड कंपाउंड ऐसा है? क्या आप देख रहे हैं आपको दिया हुआ कंजुगेटेड कंपाउंड ऐसा है? ओके, लेकिन आपको पता है इस सिंगल बॉन्ड के अलोंग रोटेट कर सकता है। ओके, अच्छी बात है, करने दीजिए रोटेट। जब ये सिंगल बॉन्ड के अलोंग रोटेट कर सकता है तो ये ऐसा भी हो सकता है, लिख कर रहिएगा सारे लोग, ऐसा भी हो सकता है। मेरे भाई अच्छा बताओ इसमें ट्रांस कौन है और सिस कौन है? इसमें ट्रांस कौन है और सिस कौन है? मेरे भाई अगर आपको ये ट्रांस लग रहा है और दूसरा सिस लग रहा है तो आप चुनिंदा डैश में शुमार होते हैं, क्योंकि इनमें से कोई भी जीआई नहीं कर रहा है, कोई भी ज्योमेट्रिकल नहीं कर रहा है, कोई भी ज्योमेट्रिकल नहीं कर रहा है। ओके, ये तो बात होगी सच वाली, लेकिन फिर भी अगर आप बुक्स में देखेंगे तो यहां ट्रांस और यहां सिस लिखा होगा। अब आप कहोगे ये लो हम बड़े वाले हो गए और बुक में लिखा होगा, नहीं सुनो, जब वो ट्रांस लिखते हैं तो एक स्मॉल एस आगे लिख देते हैं, जिससे ये प्रूफ हो जाता है कि ये जीआई नहीं। कैसे बताता हूं? इस एस का मतलब होता है सिग्मा बॉन्ड के क्रॉस, सिग्मा बॉन्ड के क्रॉस ट्रांस, सिग्मा के क्रॉस सिस, एंड ऑल वी नो कि एसाइक्लिक ओपन चेन में
सिग्मा बॉन्ड के क्रॉस सिंगल बॉन्ड के क्रॉस सिंगल बॉन्ड के क्रॉस से ट्रांसफर, तो ऑब्वियसली ये क्या है? कन्फर्मेशंस। ये क्या है? कन्फर्मेशंस। जीआई का नाम चुराया गया है, लेकिन मेरे भाई ये है कन्फर्मेशंस ही। मेरे भाई जैसे आप कोई नाम चुरा कर रख लो, जैसे मैंने देखा कई बच्चों का नाम होता है संस्कार, आदर्श, तो ऐसे ये थोड़े होता है कि आप में परिवर्तन भी आ जाएगा, आप जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। तो मेरे भाई ये देखिए, अब आप कहोगे इससे इसका क्या लेना देना, सब बताएंगे, टेंशन क्यों लेना। अब देखिए यही है सबसे पते की बात, जब आप इस पे हाइड्रोजन ऐड करते हैं, जब आप इस पे हाइड्रोजनेशन कराते हैं, तो मेरे भाई एक बेहद इंटरेस्टिंग चीज सामने देखने को मिलती है। मेरे भाई ये बॉन्ड टूटने लगती है, ये बॉन्ड टूटने लगती है, देखो देखो सारी बात देखो, और नई बॉन्ड का फॉर्मेशन चालू हुआ। समझदार के लिए काफी इशारा, आप बोलो तो बता दूं दोबारा। मेरे भाई क्या आप महसूस कर पाए कि यहाँ कुछ कमाल हो गया है? यहाँ 1-4 एडिशन हुआ है, यहाँ हुआ है 1-4 एडिशन, 1 2 3 4। देखिए एक 1 से और एक 4 से जुड़ा है। क्या आप समझ पाए ये 6 MCDS? और अगर आप समझ पाए ये 6 MCDS है, तो आपको इस बात का भी रीजन पता चल गया कि ये क्यों हुआ है। क्योंकि नॉर्मल हाइड्रोजनेशन हमने जो पढ़ा था तो 4 MCDS, तो एक डबल होती थी और 2 H होती थी, ऐसे ऐसे 4 की रिंग बनती थी। ये 6 MCDS, जब जब हाइड्रोजनेशन को मौका मिलेगा 6 MCDS करने से नहीं चूकेगा। तो क्या आप देख पा रहे हैं कि रेड वाली बॉन्ड्स जो हैं वो बीबी हैं, बीबी मतलब बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं, और ब्लू वाले बीएफ है मतलब बॉन्ड फॉर्मेशन है, बॉन्ड फॉर्मेशन। आओ बच्चों तुम्हें बताएं, क्या आपको खटाखट आंसर मिला या नहीं? नई नवेली बॉन्ड एकदम नई जगह पर है, और आपको आंसर एक बार फिर से 100% सिस मिलेगा, 100% सिस मिलेगा। क्योंकि देखिए रिंग तभी बन सकती है जब 1 और 4 कार्बन सेम साइड में, अगर 1-4 सेम साइड में नहीं होंगे तो 1-4 एडिशन नहीं हो पाएगा। क्या आप ये समझ पाए हैं? एस ट्रांस कन्फर्मेशन, एस ट्रांस कन्फर्मेशन में वो क्वालिटी, वो काबिलियत नहीं है कि वो ये बना पाए। ये वाला 6 MCDS S6 कन्फर्मेशन ही बना सकता है, जिसका 1 और 4 कार्बन सेम साइड में होता है, सेम साइड में, लाइक दिस। सही बात है मेरे भाई, बड़े काम की चीज है। एक ने कहा, एक बच्चे ने बड़ा अच्छा बोला कि सर मान लो आपका डायरीन ऐसा है, मैंने मान लिया, कह रहा और वो घूम फिर रहा ही नहीं है, वो आ ही नहीं रहा इधर, वो आ ही नहीं रहा इधर, तो नहीं होगा, ये नहीं होगा, 1-4 एडिशन नहीं होगा। क्या होगा उस समय? 1-2 एडिशन। उस समय